आशुतोष जी, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कह देना कि कभी भी ये सरकार गिर सकती है, जाहिर है कि इसके बाद फिर वो खलबली तो मचेगी और सभी के मन में ये सवाल आएगा कि फिर वो आधार क्या है। समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है इसे लेकर? क्या आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं? धन्यवाद श्रेणी। देखिए, दो चीजें हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। वो वैसे तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी एक वक्तव्य है, लेकिन ठीक है, विपक्ष में एक सुर में आवाज है। और हमें अगर नंबर्स होते तो हम सरकार बनाते। हमारे पास नंबर्स नहीं है, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी क्यों घबरा रही है? क्या आज से ठीक 6-7 साल पहले जब मध्य प्रदेश की सरकार गिराई थी तो क्या उनके पास नंबर्स थे? या महाराष्ट्र में जो सरकार उन्होंने तोड़ी, पहले एक नाथ शिंदे को तोड़ दिया, फिर उसके बाद वो रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स खेली गई, उसके बाद अजीत पवार को तोड़ दिया गया, फिर अपने सीएम को डिप्टी सीएम बना दिया गया। क्या इनके पास नंबर्स थे? तो नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास तो है ही नहीं इस चीज को डिफेंड करने का। अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में अंदर क्या परेशानियां हैं। देखिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ भारतीय जनता पार्टी के, जितना मैं बताता हूँ, और क्योंकि वह वरिष्ठ पत्रकार बैठे वो उसको ठीक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जब से ये जनादेश आया है उसके बाद इन्होंने एनडीए की तो बैठक बुलाई, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता नहीं चुना। ये क्या बात है? आप अपनी पार्टी के भी नेता नहीं चुने गए हैं और आपने आनन फानन में एनडीए के गठबंधन का नेता चुन लिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार हुआ है। कहीं इनको डर तो नहीं था कि अंदर से विद्रोह की आग उठ चुकी है, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, ये सांसद किसी और को प्रधानमंत्री चुन लेंगे? मुझे लगता है कि ये आग बड़ी तेजी से फैल रही है और कहीं ना कहीं आरएसएस के 2 दिन के जो वक्तव्य आए हैं वो इन बातों को हवा देते हैं। और जब हवा देते हैं तो विपक्ष के नाते हमने कहा कि हम मजबूत विपक्ष हैं, हम हर जगह अपनी जमीन तलाशेंगे, लेकिन हम कोई अहित तो काम नहीं करेंगे, हम अनैतिक काम नहीं करेंगे। मतलब ये आप भी अभी जमीन तलाशने में अभी बिलीव कर रहे हैं, आपको इंतजार है उस आधार का जिसका जिक्र किया जा रहा है? हम इंतजार करेंगे, लेकिन हम कोई भी संविधान के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, हम कोई अनैतिक काम नहीं करेंगे। ये अगर सरकार बनाने या चलाने में जरा भी गड़बड़ होंगे हम दावा ठोक देंगे। क्योंकि वो नंबर किस तरीके से जुगाड़ा जाएगा, वो क्या वो आप लोगों का फॉर्मूला होगा, मैं उस पर भी बात करूंगी। लेकिन पहले विजय जी और अभिषेक जी भी हमारे साथ रहेगा, एक कमेंट में उनका भी ले लूंगा। अभिषेक जी, आपके साथ आते हुए, क्योंकि अब ये तो फिर चिंता का विषय उन सहयोगी दलों के लिए, सबके लिए है जो एनडीए में इस वक्त शामिल हैं, कि अगर ऐसा होता है तो फिर तो संभावनाएं आगे कुछ भी बन सकती है। ये तो राजनीति है, कुछ भी संभव है इसमें। चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, शायद आपकी चिंता तब दूर हो जाएगी। कहानी यह है कि एक विद्यार्थी क्लास में फेल हो जाता है। शिक्षक उससे पूछते हैं कि तुम फेल हो चुके हो फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे हो, खुश क्यों हो? तो वो जवाब देता है कि इस बार टॉपर को 90 ही नंबर मिले हैं, पिछले बार 95 आए थे, इस बार टॉपर के नंबर घट गए हैं और वो 95 पर है, वह 95 से 90 पर आ चुका है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कृपया इसे कांग्रेस पार्टी के संदर्भ से जुड़ के ना देखें। कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है? खुद न 3 में है न 13 में, 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, कई प्रदेशों में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं और इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी अच्छा क्या करी कांग्रेस। मैंने ना आपके चैनल से सुबह बात की थी, मैंने एक बात कही थी, मैं दोबारा उसको दोहराता हूं अच्छे तरीके से। देखिए है क्या दिक्कत, सबसे बड़ी ये है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का आभास हो चुका है कि लगातार ये लोग चुनाव में हार रहे हैं, चाहे वो प्रदेशों के चुनाव हो, देश के चुनाव हो। राहुल गांधी जी का नेतृत्व किसी को पसंद नहीं, न पार्टी के अंदर न पार्टी के बाहर। खड़गे साहब क्या कर सकते हैं, उनकी तो अपनी एक लॉयल्टी है, भाई पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो खड़गे साहब इस तरह के बयान क्यों देते हैं? उसका मूल कारण यह है कि वो चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ता नेता पार्टी छोड़कर भाग न जाए। अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए खड़गे साहब इस तरह के सब्ज़बाग दिखाते रहते हैं कि शायद सरकार बदल जाएगी, शायद समन्वय नहीं रहेगा एनडीए में। तो एनडीए को ऐसी किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। हम जानते हैं कि देश की जनता ने हमारे प्री पोल अलायंस को एक पूर्ण बहुमत दिया है और इस पूर्ण बहुमत के हिसाब से सरकार बनी है। मजबूती से सरकार विकास के एजेंडे पर काम करेगी। इनको जितना सब्ज़बाग देखना है देखने दीजिए। दिलचस्प तो तब होता, देखिए मैं जानता हूं इस बात को कि इस बात की परिकल्पना भी बेकार है कि इनको कभी मौका मिलता है इंडिया अलायंस के लोगों को, लेकिन अगर मौका मिल जाता तब आप देखते कि असली सिरफुटोवल क्या होता है, कि किस तरह से एक ही प्रधानमंत्री पद को पाने के लिए 10-10 उम्मीदवार जी जान लगा देते, एक दूसरे की
राजनीतिक रूप से टांग खींच रहे हो, तो इनकी वास्तविकता तो यही है। तो खैर इनकी वास्तविकता में हमें क्या जाना है, देश की जनता ने ठाना है राहुल गांधी को नेता विपक्ष ही बनाना है। इसलिए हम तो शुभकामनाएं देते हैं कांग्रेस पार्टी को कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपको विपक्ष के नेता की कुर्सी मिल रही है। ठीक है, चलिए, लेकिन इस उठापटक की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो तो फिर कहीं कहीं आपके गठबंधन में भी देखने को मिल रही है, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले या फिर नायडू के वहां अगर नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं शपथ ग्रहण में तो फिर सवाल वहां से भी खड़ा हो रहा था। बहरहाल उस पर आगे बात करेंगे। विजय जी, आपको क्या लग रहा है इस बयान के और इस मौके पर सरकार बन गई, बंटवारा भी हो चुका है सभी मंत्रालयों का, ऐसे समय पर अगर खरगे ये बयान देते हैं तो इसके कोई मायने, कोई संदेश कुछ समझ रहे हैं आप सर? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सरकार बनी है, एक बयान के तौर पे इसको लेना चाहिए, इसका कोई बहुत मतलब हो, राजनीतिक बदलाव कोई होने वाला हो, ऐसा नहीं है। और उसमें भी आप देखिए खरगे साहब कह रहे हैं कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जारी रहे। इसका मतलब वो आज की तारीख में इस सरकार को गिराने की स्थिति में या तो नहीं है या इच्छा में नहीं है, दो में से एक बात। उसी बयान में कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है क्या आपको? हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन है ना, आप देखिए ना। और अभी आपने आशुतोष जी को भी सुना, सबको सुना, कोई भी आज सरकार गिराने के मंशा आपको जाहिर नहीं कर रहा है। सवाल ये है ना कि देखिए कोई भी गठबंधन की सरकार होती है तो ये संभावना कभी भी बनी रहती है। हाँ। और राजनीति संभावनाओं का खेल है, ये समझना कि नहीं हो सकता कभी, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन आज नहीं दिख रहा। और पूरे पिछले 1991 से आज तक देखें तो कभी भी कांग्रेस जो आज इस बात की चर्चा कर रही है, सबसे ज़्यादा 232 सीटें थी 91 में, फिर बाद में वो 244 हुई उनके पास जब उन्होंने सरकार बनाई 91 से 96 तक। बिना बहुमत साबित किए ही नरसिम्हा राव 5 साल सरकार चलाई। फिर 96 में जब देवगौड़ा की सरकार बनी, वाजपेयी जी की सरकार गिरा के, तब भी उनके पास 141 सीटें थी। फिर जब खुद ने सरकार बनाई तब 145 थी 2004 में, और आंकड़े दिखा भी रहे हैं कि हाँ, और 2009 में 206 थी। तो कभी भी जब कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई वो इस आंकड़े पर नहीं थी। आज की तारीख में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अकेले के पास 240 है और समूचे विपक्ष के पास 234 है, 232 है। तो वो किसी भी स्थिति में ये नहीं लग रहा। अब वो अभिषेक जी के भरोसे यदि सरकार गिराना चाहते हो तो वो मुझे लगता नहीं कि अभिषेक जी अभी सरकार गिराने के मूड में है। और अभी विपक्ष के पास मौका है कि सेशन जब शुरू होगा तो बजट सत्र आएगा। बजट सत्र में मौका है, वो बजट पास नहीं होने दें, अपने आप सरकार अल्पमत में आ जाएगी। दूसरा, राष्ट्रपति जी ने, आमतौर पर गठबंधन की सरकार में होता है, लेकिन राष्ट्रपति जी ने अपनी तरफ से ये नहीं कहा है प्रधानमंत्री को कि वो विश्वास मत साबित करे, क्योंकि एक प्री पोल अलायंस में उन्होंने 292-293 का बहुमत साबित कर दिया है चिट्ठी देने के साथ साथ। तो इसलिए अभी कोई संभावना नहीं लगती। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्षी पार्टी के नेता हैं, बड़े डबल उनका नंबर हो गया, तो एक एक्टिविटी के लिए ये बेहतर है। लेकिन इसको आज समझ रहे हैं कि हम सरकार गिरने की कोई, मुझे लगता है अभी कोई संभावना भी नहीं, अभी कोई कुछ इसमें मुमकिन ना हो, लेकिन आगे कुछ ऐसा हो जाए उससे इनकार नहीं किया वो तो कभी भी आप इनकार नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। ठीक है,